हेलो बच्चों, वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल सानू क्लासेस साइंस में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th का संस्कृत है ना, जिसे 23 अगस्त 8वां महीना 2024 को जो होने वाली है आपका है ना, यानी प्रथम शाब्दिक परीक्षा जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम। ठीक है बच्चों, जो आप लोगों का 23 अगस्त से चालू है, यानी फर्स्ट यानी आप लोगों का जो है फर्स्ट सेटिंग में यानी आपका होगा आप लोगों का क्या, यानी संस्कृत है ना, संस्कृत का। तो उसका जो है आप लोगों को वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका टोटल जो है मैंने ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाएगा 60 में से आपको 50 जो है ना, 50 का ही जवाब देना। ठीक है, फुल मार्क जो रहेगा आपका है ना, आपका कितना रहेगा, फुल मार्क 100 का रहेगा। और टाइमिंग जो रहेगा है ना, आपका रहेगा कितना टाइमिंग है ना, टाइमिंग जो रहेगा बच्चों आपका 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो अलस कथा पाठ जो लिया गया था वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से। तो एक क्या हो जाएगा आपका, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, देखिए अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। तो बच्चों 2 का जो है आपका बी हो जाएगा, यानी व्यंग्यात्मक कथा है। क्या है, व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है बच्चों, तो आपका बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। तो बच्चों 3 का जो है आपका ए हो जाएगा, यानी आलस्य है। क्या है, आलस्य है। तो ए क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, कौन आलस्य का बहाना बनाता है। तो बच्चों 4 का जो है आपका ए हो जाएगा, यानी धूर्त है। क्या बनाता है, यानी आलस्य का बहाना बताता है। तो आपका एक क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है। तो बच्चों 5 का क्या हो जाएगा आपका, यानी यानी योगी पुरुष लगाता है। ठीक है बच्चों, तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, आलसियों की परीक्षा क्यों क्या लगा कर लिया गया है। तो बच्चों 6 का जो है आपका क्या हो जाएगा, 6 का आपका बी हो जाएगा, यानी आग लगा करके। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा बच्चों, चारों आलसियों का क्या पकड़ कर बाहर निकाल दिया। तो बच्चों 7 का जो है आपका क्या हो जाएगा, और सी हो जाएगा, यानी केस। ठीक है बच्चों, तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो बच्चों 8 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यानी दयावन था। कौन था, दयावन। कौन, आलसियों का रक्षक, यानी देखभाल करने वाला। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, देखिए चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो चारों आलसियों को जो है वो केस पकड़कर बाहर किया गया। ठीक है, तो आपका सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। तो बच्चों 10 का जो है आपका, यानी वीरेश्वर था। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, 100% पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सत्य से किसका रास्ता यानी प्रशस्त होता है। तो बच्चों 11 का जो है आपका बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, देवलोक का। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा बच्चों, देखिए ये संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है। तो बच्चों 12 का जो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं परमात्मा का। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वेदा है ना, वेदा हेमांत पुरुष है ना, हेमांतम पुरुष है ना, महत्तम यानी क्या हो जाएगा आपका, विदेशयाना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो बच्चों 13 का जो है आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी यानी क्या हो जाएगा, श्वेत रोपनिषद है ना। तो आप सी, तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यानी अनोरनियन महतो यानी महिम महिमान, हाँ महिम महिम महिमन मातम मातनम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो बच्चों 14 का जो आपका बी हो जाएगा, यानी कठोपनिषद से। किससे, कठोपनिषद से। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है ना 15, क्वेश्चन नंबर 15 के नदियों नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो बच्चों 15 का जो है आपका क्या हो जाएगा, 15 का आपका ए हो जाएगा, यानी समुद्र में। तो ए क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। तो बच्चों 16 का जो है आपका बी हो जाएगा, यानी भीखन टोला। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ। तो बच्चों 17 का जो है आपका बी हो जाएगा, यानी शिक्षक से। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होता है, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ। तो बच्चों 19 का जो है आपका क्या हो जाएगा, ए, यानी 1875 ईस्वी में क्या हुआ था, आर्य समाज की स्थापना हुआ। तो आपका एक क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गया? तो बच्चों 22 का जो है आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, है ना, घर चले गया, तो बी क्या हो जाएगा? फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा, यानी सत्यार्थ है प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया? तो बच्चों 20 का जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी हिंदी में, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा बच्चों? देखिए, किस काल में समाज दूषित हो गया था? तो बच्चों 21 का क्या हो जाएगा आपका, है ना, 21 का ये हो जाएगा, यानी मध्यकाल में, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें थोड़ा सा अरेंज करने में ये हो गया, ठीक है। किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ? तो बच्चों 23 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, यानी आर्य समाज का, तो बी क्या हो जाएगा? फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, किसका रचना, है ना, किसका प्रचार दयानंद ने किया है? तो बच्चों 24 का जो है आपका ए हो जाएगा, यानी शुद्ध तत्व ज्ञान का क्या किया था, यानी दयानंद जो है वो प्रचार किया था, किसका? शुद्ध तत्व ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या करा बच्चों? देखिए, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो बच्चों 25 का जो है आपका क्या हो जाएगा? दयानंद जी थे, ठीक है। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन बताइए सारा आपका 100% पूछा जाएगा। जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।